हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, हो सकता है उस टॉपिक से बहुत सारे जो कैंसर पेशेंट होंगे उन्हें मेरी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं डाइट के ऊपर बात करने जा रही हूँ। कैंसर पेशेंट जो होते हैं उनकी जो कीमोथेरेपी होती है उसके बाद उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसे अपनी डाइट को आगे लेना चाहिए, तो उस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हमें जो डॉक्टर है वही एडवाइस देते हैं कि कीमोथेरेपी में हमें बाहर का खाना जो है वो अवॉइड करना चाहिए। बाहर का खाना मतलब इन द सेंस क्या? तो जो मैदा के जो फूड होते हैं, बाहर हम वड़ा पाव खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ऐसी जो चीज़ें होती है उनमें मैदा बहुत होता है और उनमें बहुत सारे केमिकल्स कंटेंट भी होते हैं। वो जो खाना होता है वो फ्रेश नहीं रहता है और वो डाइजेस्ट करने में बहुत हार्ड होता है। इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं वो हमें मना करते हैं कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, हमें घर का खाना ही खाना चाहिए। वो जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं। अगर आप घर का खाना खाओगे, घर के खाने में हमें क्या खाना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी को ये रहता है, हमें गेहूँ खाना चाहिए कि नहीं, हमें चावल खाना चाहिए कि नहीं, हमें मल्टीग्रेन खाना है क्या, ऐसा। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मल्टीग्रेन की जो चपाती होती है वो बहुत अच्छी होती है खाने में, ऑब्वियस है आपको उससे विटामिन अच्छे मिलेंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि जो अभी आजकल जो है सब न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, लोगों के पास उतना टाइम नहीं रहता, सब वर्किंग रहते हैं, तो जो पेशेंट रहता है तो उसके लिए प्रॉपर मल्टीग्रेन खाना बनाना या बहुत प्रॉपर हमें डाइट दे पाना, इतना टाइम शायद ना रहे किसी के पास। तो उस टाइम आप गेहूं की रोटी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। तो चावल खा सकते हो और उसके साथ हम मूंग की दाल जो होती है वो खाओ। अदर दूसरी जो तुअर की दाल होती है वो सब दालें जो है ना वो गैस बनाती है, पेट दर्द हो सकता है, तो इसीलिए मूंग की दाल ज़्यादा रिकमेंड करते हैं और वो सही रहती है। तो उसके साथ साथ में हमें मसाले बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। मसाले के से बहुत लोगों को स्पाइसी खाना बहुत पसंद होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सिंपल खाना थोड़ा खाने से पीछे हटते हैं। और पेशेंट है तो उन्हें थोड़े से क्या होता है ना, कीमो में है ना, जो हमारा टेस्ट होता है वो काफ़ी चला जाता है, मतलब हर कुछ भी खा लो आपको फीका फील होगा। तो उस टाइम जो पेशेंट होते हैं तो उन्हें बहुत ऐसा मन करता है कि मैं बहुत वैरायटी का खाना खाऊं, बहुत चटपटा खाऊं, बहुत मसाले वाला खाना खाऊं। तो हमें वो खाना अवॉइड करना चाहिए। जो भी सब्जी हम बनाते हैं वो सिंपल हल्दी और नमक में बनानी चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे हमें गैस नहीं बनेगी, पेट में जलन नहीं होगी और हमारा जो गला होता है वो भी जलता है क्योंकि बहुत सारे अल्सर हो जाते हैं मेडिसिन की वजह से। और कीमो की मेडिसिन बहुत हार्ड होती है, उससे अल्सर होते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपको कम होने लग जाएगी। मसाले कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस एसिडिटी कम हो जाएगी, स्टमक पेन कम हो जाएगा। तो जो भी पेशेंट है प्लीज़ आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि कुछ टाइम के लिए आप हल्दी और नमक में ही ये सब्जी वगैरह खाएं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती फ्रेंड्स, उल्टा अच्छा ही है कि आपको थोड़ा रिलीफ रहेगा। और ऑब्वियसली कीमो में तकलीफ और भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो और भी ज़्यादा तकलीफें रहती है, तो मे भी यहाँ पे आपका जो स्टमक रिलेटेड इशू है वो कम हो जाएगा। और आप ये भी देख नोटिस करोगे कि वॉमिट वगैरह भी फिर कम हो जाती है, लूज मोशन वगैरह भी कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो है हमारा खाना। अगर आपको बहुत वैरायटी का खाना या बहुत तरीक़ों का खाना कोई नहीं बना के घर पे दे पा रहा तो आप सिंपल खाना खाओ। आप दलिया खा सकते हो, आप दालें में वैरायटी कर सकते हो, आप राइस में खा सकते हो, आप सिंपल ग्रीन वेजिस को हल्दी नमक में बना के जीरे का तड़का देके खा सकते हैं। सिंपल चपाती खा लो अगर मल्टीग्रेन का कुछ नहीं हो पा रहा है तो। अगर हाँ होता है तो बेटर ऑप्शन है कि मल्टीग्रेन ही खाओ, अगर नहीं होता है तो गेहूं की चपाती भी खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके साथ साथ और आगे हमें दिन भर में और क्या खाना चाहिए, तो दोस्तों दूध लेना चाहिए। अगर आपको दूध से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दूध शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे पी सकते हैं। बहुत लोगों को चाय की बहुत आदत होती है, तो चाय अगर आपको पसंद है थोड़ी थोड़ी चाय लो, बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीना है क्योंकि वो भी स्टमक में एसिडिटी कर जाता है। और फ्रूट्स में आपको खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, अनार खाना चाहिए। अनार बहुत अच्छा होता है, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, एनर्जी बूस्टर का एक काम करता है वो कीमो में। तो आपको अनार खाना चाहिए। जूसेस में मौसमी का जूस पी सकते हो, संतरे का जूस पी सकते हो, नारियल, अगर गर्मी है तो नारियल पानी पी सकते हो। ठंडी के टाइम थोड़ा नारियल पानी अवॉइड करना, सर्दी हो सकती है, थोड़ा कभी कभी पियो वो बेटर रहेगा। पर जूस वगैरह आपको डेली पीना है। और सबसे मेन जूस आपको मैं बताती हूँ कि गाजर, बीटरूट और उसमें थोड़ा सा आंवला और थोड़ा सा सेंधा नमक जो ऐड करके वो जूस आप पिए, तो उससे भी बहुत जल्दी आपको एनर्जी मिलेगी, बहुत जल्दी आपकी बॉडी में
ब्लड जो है वो कंटिन्यू बनता रहेगा। एक्चुअली कीमो में हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, आरबीसी कम हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं। तो ये जो जूस आप पियोगे ना, उससे वो बहुत जल्दी रैपिडली इंस्टेंट फटाफट बढ़ने लग जाएगा, और आपकी जो वीकनेस है जो आपको हो रहा है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसे करके जो आपको डाइट है वो कंटिन्यू लेनी है। और फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है, देखो बहुत लोग क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं कि जो दूसरा बताएगा हम वही खाना खाएंगे, जो जैसा बोलेगा हम वो करेंगे। तो आपको वो सब नहीं करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि हमारे घर पे सिंपल खाना क्या बन रहा है जो हम इजीली खा पाए, क्योंकि कीमो जो है वो बहुत लंबी चलती है, 3 महीना 4 महीना, किसी किसी को और भी लंबी चल जाती है। तो वो तो डिपेंड है डॉक्टर्स के ऊपर ही रहता है, वो आपको कितने कीमो देने वाले, कितने टाइम के इंटरवल में देने वाले, तो वो तो सभी डिपेंड है। पर उतने लंबे टाइम तक क्या आपको कंटिन्यू जो भी प्रॉपर खाना है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन हम खाना खा रहे हैं प्रॉपर, जूसेस वगैरह ले रहे, तीसरे दिन से हम वापस वही अपने नॉर्मल पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वैसा बिल्कुल भी मत करो। कंटिन्यू आपकी जो डाइट है 4 महीना 5 महीना जब तक कीमो चल रही है तब तक आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, और डाइट के साथ साथ में डाइट तो मेंटेन करनी है, वो तो बहुत कंपलसरी है। तभी आपकी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी रीग्रोथ कर पाएगी, आपके सेल्स रीग्रोथ कर पाएंगे, आपकी वीकनेस जो भी है वो आपको कम होगी। और साथ में आपको नींद भी बहुत प्रॉपर लेनी है। तो फ्रेंड्स, डाइट में फ़िलहाल जो है ये बहुत सिंपल डाइट है, जो कोई भी रहने दो वो बहुत इजीली फॉलो कर पाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कैंसर बहुत अमीरों को ही होगा। ऑब्वियस है ऐसे गरीब इंसान को भी हो जाए कि जो भी ऐसी बहुत अच्छी डाइट ना ले पाए, जैसे डाइट हम बताते जूसेस लो, ये लो वो लो, तो वो नहीं ले सकता है। तो उस टाइम वो क्या करे, तो वो सिंपल दाल चावल अपना खा सकता है, दलिया खाए। और ऐसी चीज़ें कभी कभी फ्रूट्स में देखो, बनाना वगैरह खा सकते हैं, जो फ्रूट उनको इजीली वो लोग खरीद सके वैसे फ्रूट्स खा सकते हैं। पर हाँ, थोड़ा बहुत अपनी डाइट पे ध्यान जरूर देना, वो ज़्यादा सही रहता है। दूध वगैरह थोड़ा लो। तो ऐसा है, जिनके पास बजट फाइनेंस इशू हो गया तो वो ऐसे सिंपल डाइट से भी अपने बॉडी को और अच्छा कर सकते हैं। दही वगैरह ले सकते, छाछ ले सकते, ऐसी चीज़ें भी अपने डाइट में ऐड करो, और उसी से कंटिन्यू अपना जो भी है वो करो। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि भाई हम तो ये नारियल पानी नहीं पी पाएंगे, हम तो ये नहीं कर पाएंगे, अब हम क्या करेंगे, हम वीक पड़ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अपने डाइट में जो भी है, आपको सिर्फ ये देखना है ये हेल्दी है तो हम वो खा लो। तिल वगैरह खा सकते, तिल का लड्डू वगैरह, गुड़ खा सकते, चना खा सकते, अगर आपको डाइजेस्ट होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो। कोई भी जो चीज़ आप खा रहे हो तो आपको नोटिस करना है कि इससे मुझे स्टमक पेन तो नहीं हो रहा है, इससे मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, इससे हमें मोशन इशू तो नहीं हो रहा है, इससे हमें वॉमिट तो नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को आपको खुद से नोटिस करना है। अगर नहीं हो रहा है तो टू बी कंटिन्यू, अगर होता है तो प्लीज़ आप वो फिर उसको अपने डाइट से स्किप कर दीजिए, आप उसकी जगह कुछ दूसरा खा सकते हो। ऐसे करके आप अपनी डाइट को मेंटेन कर लीजिए। आई होप कि आपकी जो भी बॉडी रिकवरी है वो बहुत जल्दी होगी, आपके जो सेल्स है बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, और जो कीमो की वीकनेस होती है, जो भी इश्यूज होते हैं, आई होप वो शॉर्ट आउट हो जाए। तो यही मैं आपको डाइट के बारे में बताना चाहती हूँ। बाकी कुछ भी आप इशू रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन रहे तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। राधे राधे गाइस।